क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है? क्या सचमुच किसी दूसरे लोक में उसका न्याय होता है? और आखिर क्यों किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें हिंदू धर्म के एक अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ गरुड़ा पुराणा में मिलते हैं। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन, कर्म, आत्मा और मोक्ष के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में छिपे कुछ ऐसे रहस्य जो हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य जानने चाहिए। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ा के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु जीवन, मृत्यु, कर्म, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के रहस्यों को विस्तार से बताते हैं। यही कारण है कि इसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथों में गिना जाता है। मृत्यु के क्षण क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ग्रंथ के अनुसार कुछ समय तक आत्मा अपने परिवार और आसपास की घटनाओं को अनुभव कर सकती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है और अपने जीवन के कर्मों को याद करती है। यहीं से उसकी अगली यात्रा शुरू होती है। मृत्यु के बाद 13 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष संस्कार किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह समय आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ रही होती है। परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और प्रार्थनाएं आत्मा की शांति और उसकी यात्रा में सहायता के लिए की जाती है। इसी कारण भारतीय परंपरा में इन कर्मों का विशेष महत्व है। यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। वहां उसका सामना होता है यम से, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। यमराज के समक्ष व्यक्ति के जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ किसी की धन दौलत, पद या प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती, केवल उसके कर्मों के आधार पर निर्णय होता है। कर्म का अटल नियम। गरुड़ पुराण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्म। इस ग्रंथ के अनुसार संसार में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म सुख और शांति का कारण बनते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, सत्य बोलता है और धर्म का पालन करता है, तो उसे उसके शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी प्रकार अन्याय, हिंसा और छल का परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। स्वर्ग और नरक का रहस्य। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति स्वर्गीय सुखों का अनुभव करते हैं। वहीं पाप कर्म करने वालों को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई विद्वान इन वर्णनों को प्रतीकात्मक भी मानते हैं। उनके अनुसार स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के परिणामों का प्रतीक है। पुनर्जन्म का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती। अपने कर्मों के अनुसार वह पुनः जन्म ग्रहण करती है। यही जन्म और मृत्यु का चक्र है, जिसे संसार चक्र कहा गया है। जब तक व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करता और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक यह चक्र चलता रहता है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? गरुड़ पुराण बताता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धन या सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जो व्यक्ति सत्य, करुणा, भक्ति,
संयम और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाता है? अधिकांश लोग गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है, कर्म ही हमारा वास्तविक धन है, दूसरों के प्रति दया और करुणा आवश्यक है। अहंकार और लालच अंततः विनाश का कारण बनते हैं। अच्छे कर्म ही मृत्यु के बाद भी हमारा साथ देते हैं। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मृत्यु अंत नहीं है। आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और यही तय करते हैं कि आगे का मार्ग कैसा होगा। इसलिए जीवन में सदैव सत्य, धर्म और करुणा का पालन करना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। अगली वीडियो में हम हिंदू शास्त्रों के एक और रहस्यमय रहस्य को जानेंगे।